हेलो, नमस्ते फ्रेंड्स। एसजी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके 10th क्लास साइंस के किसी एक चैप्टर को हम पढ़ेंगे। आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से लो लेवल से स्टार्ट करके अपन हाई से हाई लेवल पे जाएंगे। ठीक है दोस्तों। मुझे बताया कई बच्चे तो ऐसे सोच रहे होंगे कि सर आपने अभी क्लास कैसे लगवा दी, सर अभी तो हमारा लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, अभी तो सर 2-4 दिन और मज़े करने दो। बेटा एक चीज़ बताओ मुझे, अगर आपकी स्कूल 1 जुलाई से खुली होती या 22 जून से खुली होती तो क्या आप स्कूल नहीं आते? आपको पढ़ाई तो करनी ही थी। तो मैंने इसी वजह से आपकी साइंस की क्लास लगवाई है। और देखिए, आज हम साइंस जो है बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ेंगे। साइंस की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, इसमें हमारे को सबसे पहले क्या सीखने की ज़रूरत है। एक चीज़ बताओ, आप याद करो अपने बचपन के दिन, जब आप स्कूल में पहली बार गए थे, किसी स्कूल में आप जब पहली बार गए थे तो आपने क्या पढ़ा था? जब आप किसी स्कूल में जब आप पहली बार गए थे तो आपने पढ़ा क्या था? ABCD से शुरुआत की थी। तो यहाँ पर भी हम ABCD से ही शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, समझे आप? यानी वहाँ पर भी सर हमने ABCD पढ़ी थी और आज भी ABCD पढ़ाओगे? बिल्कुल बेटा, उस दिन भी आपने ABCD पढ़ी थी और आज भी मैं आपको ABCD ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आइए ज़रा गौर से पढ़ते हैं। देखिए, आपका सबसे पहला है विज्ञान। पहली बात तो ये है कि सर विज्ञान होता ही क्या है। पहली बात तो क्या है, विज्ञान होता ही क्या है। तो देखो, परिभाषा तो मैं 2-4 शब्दों में एक सीधी लाइन में बोल के कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन एक्चुअल में विज्ञान क्या होता है? विज्ञान है ना, ये है एक तरह से अपने चारों तरफ की जो प्रकृति है, अपने चारों तरफ का जो वातावरण है, अपने चारों तरफ का जो पर्यावरण है, सजीव निर्जीव, आकाश हो, पाताल हो, धरती हो, यहाँ पर जितने भी जीव जंतु रहते हैं उनका सबका, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, मनुष्य से लेके निर्जीव तक हर एक जीव, उसका हम क्रमबद्ध सुव्यवस्थित तरीके से अगर उनका हम अध्ययन करते हैं तो वही क्या कहलाती है? एक तरह से विज्ञान कहलाती है। यानी ये कह सकता हूँ कि प्रकृति का क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित ज्ञान का जो अध्ययन है वही क्या कहलाता है? आपका विज्ञान कहलाता है। ये परिभाषा केवल आपको पता होनी चाहिए, बल्कि आपके एग्ज़ाम में कभी नहीं आने वाली है। ठीक है, एग्ज़ाम में आपके आएगी क्या? ABCD। क्या आएगी? ABCD आएगी। देखो, तो आज की हम ABCD शुरुआत करते हैं। आज की हम ABCD की क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। देखो, ABCD की अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले ABCD लिख दें। ये लो, मैंने आपकी ABCD लिख दी है। ठीक है, अब देखो मैं इस ABCD की शुरुआत करता हूँ। तो देखिए, आपने जो ABCD पढ़ी थी इतने दिनों तक, उसमें केवल कितने अक्षर होते थे? 26 अक्षर होते थे। आज की जो ABCD पढ़ेंगे उसमें 30 होंगे। कितने होंगे? 30 होंगे। और अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपन उस ABCD में 30 के आगे 31, 32 जितनी की अपने को ज़रूरत होगी उसमें ऐड करते जाएंगे। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम 30 में से भी कुछ कम कर देंगे। ठीक है, आज देखो आपको नई वाली ABCD सिखाता हूँ। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको विज्ञान, अगर आप 10th क्लास की साइंस पढ़ रहे हो तो आपको 1 से लेके 30 तक तत्व याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? तत्व याद होनी चाहिए। ठीक है, इन तत्वों में आपको 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है और वही आपको सबसे ज़्यादा पता होनी चाहिए। पहली तो है आपका परमाणु क्रमांक। क्या? परमाणु क्रमांक। ठीक है, दूसरी है आपकी प्रतीक, तीसरा है आपका नाम, और सबसे लास्ट में आपकी क्या है? संयोजकता। क्या है? संयोजकता। संयोजकता आपको ये बताएगी कि ये किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद हम परमाणु की बात करेंगे, अणु की बात करेंगे, तत्व की बात करेंगे, मिश्रण की बात करेंगे, यौगिक की बात करेंगे, तो वहाँ पर अपनी संयोजकता भी काम में आएगी। दोस्तों, मैं पहले ही आपकी बात को एक सिंपल तरीके में बता देता हूँ कि जो ये संयोजकता है मैं आपको भी प्लस में भी बताऊंगा और माइनस में भी बताऊंगा।
लेकिन एक बात की आप गांठ बांध लेना कि संयोजकता हमेशा प्लस में होती है। क्या होती है? हमेशा प्लस में होती है, कभी भी माइनस में नहीं होती है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए प्लस और माइनस दोनों यूज करूंगा, याद रखना। अगर कहीं पर भी मैं अगर आज समझाने के अलावा अगर मैं कभी भी आपके लिए प्लस और माइनस का यूज करूं आज के बाद, तो आप ये समझ लेना कि वहां पर मैं संयोजकता नहीं बल्कि ऑक्सीकरण संख्या आपको बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, आज मैं आपको प्लस माइनस के हिसाब से संयोजकता भी बताऊंगा, लेकिन हमेशा याद रखना संयोजकता हमेशा धनात्मक ही होती है, ऋणात्मक कभी भी नहीं होती है। ये नोट लगा के आप बात जरूर याद कर लेना। ठीक है, अब देखो परमाणु क्रमांक 1 से 10 तक लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपका 10। ठीक है, देखो आपके इस तरह से 10 परमाणु 1 से लेके 10 तक आपके तत्व के नाम हो गए और यही इनका क्या है? परमाणु क्रमांक है। अब इनका जो पहला होगा वो क्या होगा? आपका H। पहला क्या होगा? H, दूसरा He, तीसरा Li, चौथा Be, पांचवा B, छठा C, N, O, F और आपका Ne। देखो H, He, Li, Be, B, C, N, O, F, Ne। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। पता चल गए क्या? 10 तत्व हैं। H को बोलते हैं हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। ठीक है, देखो जरा, H का मतलब होता है हाइड्रोजन, He का मतलब होता है हीलियम, Li का मतलब होता है लिथियम, B का मतलब बेरिलियम, B का मतलब बोरोन, C का मतलब कार्बन, N का मतलब नाइट्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन, F का मतलब फ्लोरीन और Ne का मतलब नियोन। क्या ये आपको नाम याद हो जाएंगे? देखो H, He, Li, Be, B, C, N, O, F और Ne। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्रम याद करना है। 1 से लेके आपको 30 तक याद करना है। 1 2 बार प्रैक्टिस करोगे आप याद कर लोगे। ठीक है, अगर फिर भी आपको याद ना हो तो मुझे बता देना कमेंट करके कि सर मुझे तो याद नहीं हो रहे, सर मैंने पूरे 1 दिन प्रैक्टिस कर ली लेकिन फिर भी मुझे याद नहीं हो रहे, तो आप मुझे बता देना, मैं आपको इनकी ट्रिक बता दूंगा। एक सिंपल सी ट्रिक बता दूंगा, आपको उस ट्रिक से याद हो जाएंगे। लेकिन बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, एक ना एक दिन तो मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी, एक ना एक दिन तो मुझे याद करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आपको पहले याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर याद नहीं होता है किसी बच्चे को तो वो मुझे कमेंट करके बता दे, मैं उसे पर्सनली ट्रिक भेज दूंगा या फिर एक ट्रिक का अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जरा देखो, अब संयोजकता की बात करें तो हाइड्रोजन की संयोजकता होती है वह +1, मैक्सिमम जगह कहीं कहीं -1 भी देखेंगे, लेकिन आपके +1 ही आएगी, आप टेंशन ना लो। हीलियम की 0, लिथियम की +1, बेरिलियम की +2, बोरोन की +3, कार्बन की +4 और -4 दोनों, नाइट्रोजन की -3, ऑक्सीजन की -2, फ्लोरीन की -1 और नियोन की 0। मैंने आपको क्या बोला था बेटा, आज मैं संयोजकता को समझाने के लिए आपके साथ प्लस माइनस का यूज करूंगा, लेकिन आज के बाद कभी यूज नहीं करूंगा। समझ गए? क्योंकि बेटा देखो, दरअसल बात ऐसी होती है, संयोजकता कभी ना तो प्लस में होती है ना माइनस में होती है। संयोजकता एक सीधी पूर्णांक संख्या होती है जो प्लस में ही होती है हमेशा, यानी उसमें प्लस माइनस की चिन्ह की दर्शाने की आवश्यकता नहीं होती है। मेरा मतलब इतना सा है कि उसमें प्लस और माइनस की चिन्ह को दर्शाने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको अगर प्लस और माइनस से दर्शाना है तो वो उसका क्या हो जाएगा? आपका ऑक्सीकरण नंबर हो जाएगा, ऑक्सीकरण अंक हो जाएगा। तो क्या आपको 10 तक ये तत्व याद हो जाएंगे? इस तरह से 10 तक याद हो जाएंगे। इसके बाद देखो बात करते हैं 11 से लेके 20 तक के तत्वों की। ठीक है, ये संयोजकता याद हो जाएगी आपको। देखो संयोजकता याद करने का एक तरीका और है। पहला हाइड्रोजन 1 नंबर पे 1, हीलियम पे फिर 0 आ जाएगा, लिथियम से फिर बढ़ाना स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 तक बढ़ेगी, यानी संयोजकता 1 से लेके आपको दिख रहा होगा 4 तक बढ़ी, उसके बाद फिर वापस 0 चली गई। तो 4 प्लस माइनस के, फिर माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 1 और फिर 0। देखो +1 +2 +3 +4, फिर यहीं से -4 -3 -2 -1 और
वापस से 0। यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन की याद रखनी है और बाकी की आपको 0 से गणित लगानी है। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 -4 -3 -2 -1 और वापस से 0। क्या याद हो जाएगी अब? तो अब कोई संयोजकता में तकलीफ होगी? नहीं होगी। प्रतीक से पता लग रहा है नाम कौन सा होगा, याद हो जाएगा। अब बात करते हैं 11 से 20 तक के तत्वों की। ठीक है, देखो आप 11 से लेके 20 तक के तत्वों की बात करेंगे तो देखिए 11 नंबर पे आपका सोडियम आता है, 12 नंबर पे आपका मैग्नीशियम आता है, 13 नंबर पे आपका एल्यूमिनियम आता है, 14 नंबर पे आपका सिलिकॉन आता है, 15 नंबर पे आपका फॉस्फोरस आता है, 16 नंबर पे आपका सल्फर आता है, 17 नंबर पे आपका क्लोरीन आता है, 18 नंबर पे आपका ऑर्गन आता है, 19 नंबर पे आपका पोटेशियम आता है और सबसे लास्ट में आपके 20 नंबर पे आपका कैल्शियम आता है। क्या आता है? कैल्शियम। देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये आपके 11 से लेके 20 तक के तत्व हो गए। ठीक है, अब अगर इनकी संयोजकता की बात करूं तो याद देखना +1 +2 +3 +4 +5, इसकी +6 भी होती है लेकिन -2 आपको याद रखनी है, -2, इसकी -3 भी रख लेना। ठीक है, 5 और 3 दोनों हो सकती है। ठीक है, दोनों से अपन कंपाउंड बना के देख लेंगे। उसके बाद इसकी -1, इसकी 0, इसकी फिर से +1, इसकी फिर से +2। ठीक है, आप इसकी एक काम करो, -3 ही रहने दो, इससे आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा। समझ गए? वही पहले वाली सी कहानी, 1 से स्टार्ट करो, वापस वैसे वहाँ का वहाँ वापस ले जाओ। +1 +2 +3 +4, फिर -3 -2 -1 और फिर 0 +1 +2। क्या संयोजकता याद हो जाएगी इस तरह से? यानी 0 से स्टार्ट करके हाइड्रोजन के अलावा 0 से स्टार्ट करो और वापस 0 पे ही लेके आ जाओ। 0 फिर +1 +2 +3 +4 फिर -3 -2 -1 और फिर वापस से 0, फिर +1, 10 नंबर का 0 आया था, फिर +1 +2 +3 +4 -3 -2 -1 0, फिर +1 फिर +2। समझ गई क्या? इस तरह से आपके 20 तत्व कंप्लीट होते हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपको अभी इनको याद करने का कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। आपको ट्रिक मैं तब बताऊँगा जब आप खुद एक बार याद करने की कोशिश करो और फिर आपको याद नहीं होता है तो मैं आपको ट्रिक बताऊँगा। ठीक है, अब 21 से लेके 30 तक के तत्व देख लेते हैं पहले एक बार। देखिए यह आपके 30 तक के तत्व है, 21 से लेके 30 तक। 21 नंबर पे आता है आपका स्कैंडियम। क्या आता है? स्कैंडियम। ठीक है, 22 नंबर पे आता है आपका टाइटेनियम। टाइटेनियम। ठीक है, 23 नंबर पे आता है आपका वेनेडियम। 24 नंबर पे आता है आपका क्रोमियम। 25 नंबर पे आता है आपका मैग्नीज। 26 नंबर पे आता है आपका फेरस या आयरन। 27 नंबर पे आता है आपका कोबाल्ट। 28 नंबर पे आता है आपका निकल। 29 नंबर पे आता है आपका कॉपर और 30 नंबर पे आपका आता है जिंक। क्या आता है? जिंक आता है। सर आपने बता दिया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। सर इनकी संयोजकताएं, बेटा इनकी सबकी संयोजकताएं +2 और +3 तक हो सकती है। +2 +3 ये मतलब संयोजकताएं अलग अलग प्रकार की संयोजकताएं ये दर्शाते हैं। ठीक है, तो आप इनकी संयोजकताएं आप इनकी याद ना करो तो भी अच्छी बात है, 1 2 की संयोजकताएं आप अच्छे से याद कर लो।
आपका जो मैंगनीज होता है ये +7, क्रोमियम +6, उसके बाद आयरन +2 और +3, दोनों +2 और +3 दोनों, कॉपर +1 और जिंक +2। ये आपको संयोजकता याद रखनी है। इम्पोर्टेंट आपके एक तो क्या है जिंक, एक है आपके कॉपर, ठीक है, और एक है आपके आयरन। ये 3 ही आपके इम्पोर्टेंट है, बाकी की आप याद मत करो। बाकी का अगर कोई कंपाउंड वैसे तो है आपके है नहीं, लेकिन फिर भी यदि कोई कंपाउंड आता है बाकी की संयोजकता से तो आपको उसकी +2 या +3 के हिसाब से कर लेना है, ठीक है। तो ये याद हो जाएगी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक याद हो जाएगी। प्रतीक याद करना सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रतीक दोस्तों आपको याद होना ही चाहिए। तो क्या 30 तक की आपकी ABCD कंप्लीट हो गई क्या यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये आपका कोई परमाणु है, क्या है आपका कोई, ये आपका कोई परमाणु है और इस परमाणु के नाभिक में आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और यहाँ पर इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से भरे होते हैं। इलेक्ट्रॉन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन उस कोष में आ सकते हैं उतने इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं अधिकतम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन होता है इस पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, यानी ये ऋणावेशित होता है। और ये जो नाभिक होता है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, यानी ये धनावेशित होता है। इसे हम नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। और इसे हम कक्षा या कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कक्षा या कोष बोलते हैं, ठीक है। इतना आपको पता रहेगा। देखिए नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, जबकि कोष जो कक्षा होती है उसमें केवल इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट चीज़ मैं आपको 2-3 चीज़ें, सिंपल सी चीज़ें बता रहा हूँ। यह आज केवल बेसिक क्लास है। आपके पास आपकी जो बुक है 10th क्लास की साइंस की, उसमें आपको 2-4 परिभाषाएं मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगी तो आपको 9th क्लास में मिल जाएगी। आप उन परिभाषाओं को अच्छे से एक बार समझने की कोशिश करना। परिभाषाएं मैं आपको 4-5 बता देता हूँ किस किस की करनी है। परमाणु किसे कहते हैं एक तो, ठीक है, किसी पदार्थ की जो सूक्ष्म इकाई होती है वो क्या कहलाती है, परमाणु। फिर परमाणु से मिलकर क्या बनता है, अणु, ठीक है। और क्या बनते हैं, यौगिक भी होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, तत्व होते हैं। और क्या एक नया रूप कौन सा है आपका, मिश्रण। कौन सा, मिश्रण। ये सारी की सारी चीज़ों का निर्माण किससे होता है, आपके परमाणु से। यानी किसी भी पदार्थ की जो सूक्ष्म इकाई होती है वही क्या कहलाती है, आपकी परमाणु कहलाती है, ठीक है। और परमाणु, वही परमाणु अगर 2-3 परमाणु एक जगह आ जाए तो वो क्या बना लेते हैं, अणु बना लेते हैं। बहुत सारे होते हैं, तत्व में आ जाते हैं, फिर मिश्रण बनता है, यौगिक बनता है, बहुत सी चीज़ें आपके मिलके आ जाती है, ठीक है। तो आपको इनकी परिभाषा आपको याद करनी है। और आज मैं आपको सिखाऊंगा ये वाली चीज़। कौन सी, ये वाली चीज़, यौगिक। ये नहीं सिखाऊंगा कि यौगिक की परिभाषा क्या होती है, मैं आपको सिखाऊंगा यौगिक बनाना। क्या सिखाऊंगा, यौगिक बनाना, ठीक है, कि यौगिक किस तरह से बनाया जाता है। सर H2O कैसे बना, क्या हुआ, H2O कैसे बना, ये हम आज देखेंगे, ठीक है। देखिए जरा, यौगिक आज हम बनाना सीखते हैं। यौगिक बनाना, हमारी हेडिंग क्या है, यौगिक बनाना, ठीक है, यौगिक बनाना। और आप चिंता ना करें, मैं आपको आज यौगिक बनाना सिखाऊंगा ही। कि सर H2O कैसे बना, सर हमें बताइए। ZNO कैसे बना, सर हमें बताइए। HCl कैसे बना, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आज आपको सिखाऊंगा। देखिए आपके पास जितने अलग अलग प्रकार के आपको तत्व दिखाई दे रहे हैं, मैंने आपको तत्व की पहचान करना तो सिखा ही दिया कि इन 30 में से ही सारी की सारी चीज़ें आएगी। देखो
परमाणु क्रमांक नंबर 1 पे ये था, ये आपका 8 पे था, ये आपका 30 पे था, ये आपका 8 पे था, ये आपका 1 पे था और ये 17 नंबर पे था। आप चेक कर लो, ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको ये तो पता चल गया इसमें 1 नंबर वाला भी है और 8 नंबर वाला। इसका मतलब इसमें कितने अलग अलग तत्व हैं? 2 तत्वों से मिलकर ये यौगिक बना हुआ है। इसमें भी 2 से है, इसमें भी 2 से है। अब आप उस पर गौर फरमाओ, मैंने आपको जो संयोजकता लिखाई थी, हाइड्रोजन की जो मैंने संयोजकता लिखवाई है और ऑक्सीजन की जो मैंने संयोजकता लिखवाई है, आप देखो मैंने हाइड्रोजन की +1 लिखवाई है और ऑक्सीजन की -2 लिखवाई है। यही लिखवाई है, हाइड्रोजन की क्या +1 और ऑक्सीजन की -2, ये संयोजकता लिखवाई है। आपको कुछ भी नहीं करना, इससे अगर आपको कोई कंपाउंड बनाना है, कोई यौगिक बनाना है, तो आपको सिर्फ इतना सा करना है कि इसकी संयोजकता इसके नीचे ले आओ और इसकी संयोजकता इसके नीचे ले आओ, यानी कुल मिला के क्या बन जाएगा? H2 और इधर O1। अब 1 को चाहे आप लिखो चाहे मत लिखो, यानी किसी संख्या को 1 से गुणा करने पे वही संख्या वापस आ जाती है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? H2O। अब सर एक चीज़ समझ में नहीं है, या आपने इसको H2O लिखा, OH2 क्यों नहीं लिखा? भाई हाइड्रोजन को बाद में भी तो ले सकता था, ऑक्सीजन को पहले भी तो ले सकता था मैं, लेकिन सर आपने हाइड्रोजन को पहले और ऑक्सीजन को बाद में क्यों लिया? देखिए बेटा, जो यौगिक बनाने की जो क्रिया है, इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखी जाती है कि प्लस वाला पॉजिटिव आगे और नेगेटिव क्या होता है आपका पीछे। आपको एक चीज़ तो पता होगा कि जो इंसान पॉजिटिव सोचता है वह हमेशा आगे बढ़ जाता है और जो इंसान नेगेटिव सोचता है वो हमेशा पीछे रह जाता है, यानी पॉजिटिव वाला आगे और नेगेटिव वाला पीछे। ठीक है, आपको इस तरह से लिखना है। देखो पॉजिटिव वाला था ये, तो हाइड्रोजन को आगे लिख दिया, नेगेटिव वाला ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में लिख दिया। समझ गए क्या? इस तरह से अपने पास H2O का निर्माण हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जल नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा ये H2O नहीं है, ये भी H2O है, लेकिन ये भी H2O है। लिखने का तरीका यह सबसे सही होता है। क्या सर हमेशा पॉजिटिव आगे नेगेटिव पीछे करेंगे? बेटा आपको तो आप 10th क्लास के हिसाब से पढ़ रहे हो, तो आपको तो हमेशा पॉजिटिव आगे नेगेटिव पीछे ही रखना है। और एक चीज याद रखना, जो नेगेटिव वाले की है वो पॉजिटिव वाले के नीचे, जो पॉजिटिव वाले की है वो नेगेटिव वाले के नीचे। इसमें आपको एक ही अपवाद याद करना है। कौन सा अपवाद? सर अपवाद होता है क्या है? अपवाद मतलब जो इसके विरुद्ध काम करे। क्या करे? इसके विरुद्ध काम करे, और वो अपवाद है आपका NH3। क्या है? NH3। यानी आपको जब NH3 दिखे तो आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला खेल नहीं देखना है। जरा देखो यहाँ दिखाता हूँ मैं। NH3 में एक चीज़ बताओ, नाइट्रोजन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज? सर नाइट्रोजन पे तो आपने -3 लगवाया था। लो साहब मैंने लिख दिया ये नाइट्रोजन, ये -3। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन यहाँ लिख दिया या यहाँ लिख लो, कहीं पर भी आप लिख लो। हाइड्रोजन का कितना? +1। आपने सर अभी अभी बोला था कि जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव वाले के नीचे और जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव वाले के नीचे लगा दो, यानी N1H3। जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये किसको? ऑक्सीकरण संख्या को दर्शाते हैं, लेकिन संयोजकता में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आते, इसीलिए देखो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव छोड़ दिया है। 1 को चाहे आप दर लिखो चाहे मत लिखो, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? NH3। बेटा देखो यहाँ पर नेगेटिव पहले है और पॉजिटिव बाद में है, जबकि मैंने यहाँ क्या लिखा है? पॉजिटिव पहले आएगा और नेगेटिव बाद में आएगा। तो आपको ये एक फॉर्मूला याद रखना है NH3 वाला, जिसमें नेगेटिव पहले और जो पॉजिटिव है वो बाद में आ रहा है। ठीक है, क्या ये इस तरह से आप कोई सा भी कंपाउंड बना लोगे क्या? जरा देखिए मुझे फटाफट 3-4 बना के बताओ। देखिए 3-4 आपने किस तरह से बनाए हैं, बना के बताओ। देखिए मुझे बना के बताओगे? कार्बन का और ऑक्सीजन का बना के दिखाओ पहला। ठीक है, दूसरा बना के दिखाओ मुझे लिथियम का और ऑक्सीजन का बना के दिखाओ। ठीक है, तीसरा मुझे जिंक का और ऑक्सीजन का बना के दिखाओ। बनाओ। चौथा मुझे बनाओ, 3 तो बनाओ आप, 3 तो बनाओ, चौथा मैं और लिख दूंगा, क्या दिक्कत है? चौथा जो मैंने बनवाया वही बना के दिखा दो मुझे। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। 5वां मुझे हाइड्रोजन और
क्लोरीन का। ठीक है, ये बना के दिखाओ, देखिए क्या बनते हैं आपके पास, ज़रा देखिए कुछ बन रहा है क्या, कुछ बन रहा है? देखो बेटा, अगर किसी से नहीं बन रहा है तो सिंपल सी बात है, आपने जो भी पुराना वाला पढ़ा है उसको एक बार वीडियो खत्म होने के बाद एक बार दोबारा से रिपीट कर लेना, क्योंकि ये चैनल पे अभी ये वीडियो सुरक्षित हो जाएगा, आप कभी भी इसे देख सकते हो। तो आपको क्या देखना था, देखो कार्बन पे देखा, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कार्बन पे मैंने +4 और -4 दोनों लिखवाई थी। कार्बन के अलावा किसी भी जगह में आपको +4 और -4 लिखवाऊँ या + दोनों लिखवाऊँ तो याद रखना कि अपने को उसकी नहीं देखनी है बल्कि उसके पास वाले की देखनी है कि उसका पास वाला प्लस दर्शाता है या माइनस दर्शाता है। आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो क्या दर्शाता है, माइनस दर्शाता है। तो कार्बन वाले की आपको अगर इसने माइनस दर्शा दिया तो जो दूसरा वाला बच गया उसकी हमेशा क्या लेनी है, प्लस लेनी है। क्या लेनी है, प्लस लेनी है। क्या ये +4 दर्शाता है, क्या 4 दर्शाता है? इसके नीचे और इसके नीचे तो बनेगी क्या बताओ, C2O4 बनेगी क्या? और कुल मिला के क्या हो जाएगा, 2 से काट दें इसको तो क्या हो जाएगा, ये 1 और ये 2, 1 को लिखो या मत लिखो तो बन जाएगा क्या, CO2। क्या बन जाएगा, क्या यही, और CO से मिलके क्या बनता है, CO2 बनता है। CO2 गैस बनती है। लिथियम का देखो, लिथियम का +1 था, ऑक्सीजन का -2 था, इसका इसके नीचे और इसका इसके नीचे, इस तरह से ही करना था अपने को। तो क्या लिखें, लिथियम 2 और ऑक्सीजन 1, तो क्या LiO बन जाएगा, क्या LiO बन जाएगा क्या? जिंक का देखो, आपका जो जिंक है उसकी मैंने आपको +2 बताई, ऑक्सीजन की -2 बताई। ऑक्सीजन वाला का इधर और जिंक वाले का इधर, यानी प्लस वाले का माइनस वाले के नीचे और माइनस वाले का प्लस वाले के नीचे। तो क्या बन जाएगा, ZN2O2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ZNO आपके पास बच जाएगा। क्या बच जाएगा, ZNO। ठीक है, अगले वाली की बात करें, हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -2, ऑक्सीजन वाले का हाइड्रोजन के नीचे और हाइड्रोजन वाले का ऑक्सीजन के नीचे, ये बात याद रहेगी। तो देखो क्या बन जाएगा, H2O। समझ गए क्या? उसके बाद देखो आपके पास हाइड्रोजन पे +1 और क्लोरीन पे -1 है। क्या, -1, तो ये -1 वाला इधर और +1 वाला इधर, तो क्या मिलकर बन जाएगा, HCl। क्या मिलकर बन जाएगा, HCl। क्या इस तरह से सारे के सारे कंपाउंड बना सकते हो क्या आप? कोई सा भी मैं आपको दे दूं सबका बना दोगे आप? NH3 का याद रखना है, NH3 का क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, और बाकी का सबका वैसे याद रखने का तो क्या है, अगर आप H3N लिख दोगे तो भी वो गलत तो होने से रहा। समझ गए? अब इसके बाद देखो मैं आपको एक रिएक्शन करना सिखाता हूँ। आज एक ही रिएक्शन सिखाऊंगा, बाद में आप धीरे धीरे खुद सीखते चले जाएंगे। फिर कल से हम कुछ और नई रिएक्शन या नई नई चीज़ें पढ़ेंगे। ज़रा देखो, मैंने एक सिंपल सी रिएक्शन लिखी। क्या, मैंने एक सिंपल सी रिएक्शन लिख दी। देखो पहले मैं आपको NaOH बनाना सिखाता हूँ। क्या सिखाता हूँ, NaOH। ये किस तरह से बना होगा, ज़रा देखो। इसमें देखो, एक है 11 नंबर वाला, एक है 8 नंबर वाला और एक है 1 नंबर वाला। क्या दिख गया, क्या, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। एक चीज़ बताओ, इस पे +1 होता है, इस पे -2 होता है और इस पे +1 होता है। क्या देखो, क्या प्लस प्लस वाले 2 हो गए क्या? तो क्या +2 और -2 हो गए क्या? यानी प्लस वाले का इसके नीचे, इसका इसके नीचे, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। यानी ये कह सकता हूं मैं कि सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इस तरह से बना सकता हूं NaHO। समझ गए क्या? लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब ये टूटता है तो कुछ इस तरह से टूटता है, Na+ और OH-। देखो बना हुआ तो कुछ इस तरह से ही है, माइनस वाला जो 1 है वो इधर और जो प्लस वाला 1 है वो इधर, तो Na1OH1 क्या मिलके बन जाता है, NaOH बन जाता है। वैसे भी मैंने आपको बता दिया, जब भी हम यौगिक बनाते हैं तो हमें यह याद रखना है कि जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव है वो क्या हो जाते हैं, एक तरह से बराबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं,
बराबर हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पर बराबर हो गए 1 प्लस और 1 प्लस 2 माइनस, तो क्या बराबर हो गए क्या NaOH? समझ में आई क्या ये बात? देखो अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जैसे जिंक और ऑक्सीजन है, इस पे -2 इस पे +2, इसका +2 इसके नीचे, इसका -2 इसके नीचे, तो तभी बनाना ZNO। उसी तरह यहाँ पर भी सोडियम में Na+O-2 ऐसा होता है। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा? Na2O ऐसा बन जाएगा क्या? मैंने इसमें क्या किया, क्योंकि इसका इसके नीचे, इसका इसके नीचे, मैंने यहाँ पर क्या किया कि जो सोडियम था ये 2 बार था, 2 का मतलब क्या? 2 बार सोडियम, तो एक सोडियम को एक हाइड्रोजन से हटा दिया, यानी एक सोडियम की जगह एक हाइड्रोजन आ गया। सोडियम भी प्लस था, हाइड्रोजन भी प्लस था, तो समान ही आ रहे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से क्या बन गया आपका? NaOH। तो इस तरह से अगर आपको 2 से ज़्यादा वाले बनाने हो तो भी आप क्या कर सकते हो? बना सकते हो। अब मैं आपको एक रिएक्शन सिखाता हूँ, जरा देखो। ZNO क्या है आपके पास? ZNO प्लस HCl, ZNO प्लस HCl बनेगा क्या? तो यहाँ पर बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2O, ZnCl2 प्लस H2O। देखो जब ये ऐसी रिएक्शन होती है तो उसमें टूटने वाला एक दूसरे के विपरीत जाता है। एक दूसरे के विपरीत कैसे? प्लस वाला माइनस वाले के साथ जाता है, माइनस वाला प्लस वाले के साथ जाता है। क्योंकि देखो जिंक का कितना? +2, ऑक्सीजन का कितना? -2, हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1। समझ गए क्या? अब देखो ये जो +2 है ये इस माइनस के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ से अगर ये टूटेगा तो जो दूसरा वाला है उसके माइनस के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? दूसरे वाले के माइनस के साथ। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जिंक का जो +2 है वो क्लोरीन के -1 के साथ जाएगा। और अब अपना वाला तरीका अपना लो, इसका इसके नीचे और इसका इसके नीचे क्या मिलकर बन जाएगा? ZnCl2। क्या यहाँ पर ZnCl2 बन गया? क्या बन गया? अगली बात देखो, इसका जो प्लस है वो यहाँ से टूटा तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ जाएगा, इसके माइनस के साथ जाएगा। तो क्या कर सकता हूँ? ऑक्सीजन -2 है, हाइड्रोजन +1 है, तो इसका इसके नीचे और इसका इसके नीचे मिलकर क्या बन जाएगा? H2O। क्या बन जाएगा? H2O। तो क्या आपके यहाँ पर H2O बन गया? क्या बन गया? क्या ये बात समझ में आई कि नहीं है बताओ? अब मैं आपसे कोई सी भी रिएक्शन करवा लूँ तो क्या आप मुझे करके दे दोगे? क्या बताओ? चलो एक ही रिएक्शन देता हूँ और आज का लास्ट क्वेश्चन है, यहीं पर इस टॉपिक को समाप्त कर देंगे। ठीक है, करो। HCl प्लस NaOH बनाओ, क्या बनेगा? कुछ आइडिया लगा? देखो आइडिया अगर नहीं लग रहा है तो अब आइडिया लग जाएगा। +1 -1 और इस टोटल पे क्या आ जाएगा? -1। क्योंकि देखो एक ऑक्सीजन पे -2, एक हाइड्रोजन पे +1, दोनों को ऐड किया तो कितना बचा? -1 बचा, इसलिए पूरे पे लिख दिया मैंने। इस पूरे पे क्या है? -1। तो क्या मुझे बताओ ये प्लस वाला इस माइनस के साथ जाएगा? क्या जाएगा? और ये प्लस वाला इस माइनस के साथ जाएगा? क्या जाएगा? तो बस बना लो, दिक्कत कहाँ है फिर? जब प्लस माइनस का आपको पता चल गया और आपको ये भी पता है प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ जाएगा, तो बनाने में दिक्कत कहाँ है सर? NaCl प्लस H2O क्या बन जाएगा? क्या इस तरह से? क्या बन जाएगा? क्या इस तरह से? और एक चीज़ बता देता हूँ, NaCl को नमक या साधारण नमक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? NaCl को नमक या साधारण नमक भी कहते हैं। और H2O को क्या बोलते हैं? आपके जल। क्या बोलते हैं? जल। याद रहेगी? ठीक है दोस्तों आज मुझे नहीं पता था आपका लेवल कैसा था, आप किस तरह से पढ़ाई करना चाहते थे, मुझे इसके बारे में कोई अनुमान नहीं था। मैंने आपको बिल्कुल एक बेसिक लेवल से पढ़ाया है।
अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपका सॉल्यूशन ज़रूर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।